वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर नदियों का नाम दिया गया, इसका उद्गम स्थल कहाँ से, संगम मतलब किस नदी से मिलती है, किस छोर से मिलती है, कहाँ पर मिलती है, कहाँ पर इसकी समाप्ति होती है, और इसकी सहायक नदियाँ। आप यकीन मानिए, इस एक क्लास में हम लोग भारत के संपूर्ण नदियों का डिस्कशन कर लेंगे और यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न बनेगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस क्लास से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए, हम लोग इसमें चार्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा तथ्यों को कवर किया जा सके। अगर आप इसको मैप के माध्यम से भी समझना चाहते हैं तो अपना एटलस खोल करके उसमें चीज़ों को देखते हुए चल सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर है गंगा नदी। गंगा नदी की बात करें तो इसे भारत की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। ये इसका उद्गम स्थल कहाँ है? केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से। देखिए, गोमुख नामक स्थान से गोमुख हिमनद जो है वहाँ से निकलती है। संगम की बात करें तो ग्वालंदो के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए, ग्वालंदो के निकट क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलती और फिर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इसकी सहायक नदियों में अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक, इसके बाद देखिए यमुना नदी आगे दिया, ये बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। हिमानी मतलब वही हिमनद है। ये देखिए, ये गोमुख से और ये यमुनोत्री से इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए, आपने यहाँ पर देखा जो यमुना है ये गंगा की सहायक नदी है। तो फिर गंगा से कहाँ मिलती है? यमुना में। आपने प्रयागराज में संगम देखा होगा, गंगा यमुना नदी मिलती है, तो वही चीज़ यहाँ पर है ना। गिरी है, चंबल हो गया, बेतवा, केन, टोंस, ये सब यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इसी प्रकार आगे देखिए रामगंगा। रामगंगा क्या नैनीताल के निकट से उसका उद्गम है और कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। देखिए, जो यमुना है ये प्रयागराज संगम में मिलती है इलाहाबाद के निकट, और ये कन्नौज में मिलती है और इसकी सहायक नदी है कोह नदी। इसी तरीके से गोमती की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जनपद है यहाँ से निकलता है और गाजीपुर के निकट ये भी गंगा नदी में मिल जाती है। मतलब ये भी गंगा की सहायक हो गई, है ना। सई, जोमकाई, बरना और गच्छे, ये इसकी सहायक नदी। बरना नदी किसकी सहायक है? कई बार पेपर में पूछा गया, तो आप याद रखिएगा। घाघरा नदी की बात करें, ये सरयू में है ना। तिब्बत की माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है और छपरा के पास ही गंगा नदी से मिल जाती है। जो घाघरा है ये भी गंगा की सहायक बन गई। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदी। तो ये आपको याद रखना है, राप्ती हो गई, गंडक हो गई, छोटी गंगा, ये सब इसकी सहायक नदी है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे शारदा नदी की बात करें, शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलान हिमनद से निकलती। तो शारदा कहाँ से निकलेगी? मिलान हिमनद से। बहराम घाट के सीमा में घग्गर नदी से मिलती है। घग्गर मतलब घाघरा नदी से मिलती है। लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, उल, चौका, दहावर और सुहेली, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। गंडक नदी की बात करें तो ये तिब्बत नेपाल सीमा धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में मिलती है। काली गंडक और त्रिशूली गंगा, ये गंडक की सहायक नदियाँ। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि त्रिशूली गंगा किसकी सहायक नदी है? गंडक नदी की। राप्ती, ये रुकुमकोट नेपाल से निकलती है और बरहस के निकट घाघरा नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदी है रोहिणी। रोहिणी किसकी सहायक है? राप्ती की। रोहिणी, राप्ती। आगे देखेंगे कोसी नदी, है ना। प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा अरुण नाम के माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। मतलब इसकी प्रवाह में 7 धारा है। जो मुख्य धारा है गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में कारगोला में दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी से में मिलती है। तो ये गंगा नदी में मिलती है। देखिए, सनकोशी, तामू कोशी, लिच्छू कोशी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामूर कोसी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। चंबल की बात करें तो चंबल मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा में यमुना नदी से मिलती है। तो ये चंबल किसकी सहायक हो गई? यमुना की सहायक हो गई, क्योंकि यमुना से मिल रही है। काली सिंध, तिस्ता चंबल की सहायक है। पार्वती, बनास, नेवाज, सिप्रा, दूधी नदी, ये सब किसकी सहायक है? चंबल की सहायक नदियाँ। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट है बेतवा। बेतवा तो फिर भाई ये मतलब सबको पता है यमुना की सहायक नदी। ये इतनी बार पेपर में पूछा है ना, मतलब कोई ना कोई ऐसा एग्जाम जरूर आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें बेतवा किसकी सहायक नदी मिलेगा। रायपुर जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती। तो विंध्य पर्वतमाला से निकलती हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती। धसान और बीना, धसान को जरूर याद रखिएगा, धसान किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है और बीना भी बेतवा की है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांग युंग डुंग हिमनद से निकलती है। चेमांग युंग डुंग हिमनद से निकलती है। ग्वालंदो के
निकट पद्मा मतलब गंगा नदी में मिलती है। अब ये दो गंगा में मिलने के बाद दोनों एक साथ बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसकी सहायक नदियों के बारे में दिया, दिबांग, लोहित, सेसरी, निम्न दिहांग, सुबनसिरी। सुबनसिरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सीरी, भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, ये भी इंपॉर्टेंट है। संकोस, धारला, तिस्ता, बुरही, दिहांग, विशांग, दीखो, झाकी, कुलसी, जिंजीराम, ये सब सहायक नदियां हैं। साथियों, अगर आप RO या फिर UP की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पर दिया गोदावरी नदी। गोदावरी की बात करें तो इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी है ना। नासिक महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, आंध्र प्रदेश के निकट। प्रवरा, पुरडा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता। प्राणहिता इंपॉर्टेंट है ना। इंद्रावती, मानेर और सबरी, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो ये सब किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में, मतलब ये बंगाल में मिलती है ना। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुरेरु और दूधगंगा। देखिए इसमें मूसी और दूधगंगा ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर दिया कावेरी नदी। कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। जिला कौन सा है? कुर्ग। कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है। तमिलनाडु में कारुकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। हिरांगू, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल, ये सब इसकी सहायक नदियां। आपको ना ये पढ़ना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए बार बार। पेन्नार नदी की बात करें तो चेन्नई के इस पहाड़ी कर्नाटक से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिरता है पेन्नार नदी। जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पागनी और चेयरू, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। भरूच, जिसे कि भड़ोच भी कहते हैं, में अरब सागर में गिरती है। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है, इसका मतलब है पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ठीक, ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। बूढ़मेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तीन देसी, अर्रा, देवगोई, नामोदास, सोमोदेवी, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। ताप्ती की बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलताई, जिसे मूल ताप्ती कहते हैं, के निकट से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। देखिए खंबात की खाड़ी में गिर रही है। ठीक, ये भी पश्चिम की ओर जाए, क्योंकि खंबात की खाड़ी है ना। देखिए ये इस तरीके से है ना, इधर आप देखेंगे खंबात की खाड़ी पड़ेगा। ठीक, अब ये इसकी सहायक नदियाँ पूर्णा, निर्गा, बोरी, पंजरा और अनेर। ठीक, इसी तरीके से साथियों और आगे बढ़ेंगे। देखिए महानदी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहामा के निकट से निकलती है। ठीक, महानदी कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजोरी तथा बिरूपा नामक दो धाराओं में बंटकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दो भागों में बंट जाती है, कटजोरी और दूसरा कौन सा है? दूसरा है बिरूपा। इसकी सहायक नदियाँ शिवनाथ, हसदो, मांड, इब, जोंग, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी जरूर याद रखिएगा। महानदी की सहायक नदी पूछी जाती है। कोयाली, सांग, है ना, लीलागर, मनियारी, सुरही और अमनेर। ठीक, और आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर दिया साबरमती नदी की बात करें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। सैर, हाथमाटी, वाकल, वतरक, हरवन, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। माही नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य पर्वतमाला, मेहद झील, मध्य प्रदेश से खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। और सोम, अनास और पन्नप इसकी सहायक नदियाँ हैं। सिंधु की बात करें, तिब्बत में मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत से निकलती है सिंधु नदी। कराची के निकट अरब सागर में गिरती है। कराची के निकट कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सहायक नदियाँ सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गरवरचू, श्योक, श्रृंगार और गिलगित, ये सब इसकी सहायक नदियाँ। ठीक, इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। सतलुज, जिसे कि पहले सतुद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये सब इसका पुराना नाम है, आपको याद रखना है। मानसरोवर के निकट राकसताल झील से निकलते हैं। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी के तथा मीठनकोट में के निकट सिंधु नदी में मिलती है। ठीक, सिप्ती, बासवा और ब्यास, ये सब इसकी सहायक नदी है। इसी तरीके से अब झेलम नदी की बात करें, इसे वितस्ता के नाम से भी जाना जाता है। इसे हाइडेस्पीस भी कहते हैं। अपने इतिहास में हाइडेस्पीस का युद्ध सुना होगा, जो कि वितस्ता या झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलता है और त्रिमू के निकट चेनाब नदी में मिल जाता है। किशन गंगा, लिदार और करवेच और पूछ इसकी सहायक नदी। किशन गंगा आप जरूर याद रखिएगा, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा। चेनाब को अस्कनी के नाम से जाना जाता था। लाहौल में बारलाचाला दर्रा,
से निकलती है और ये चंद्रा और भागा 2 नदियों से मिलकर बनती है। त्रिमुख के निकट झेलम में मिल जाती है रावी, चंद्रा, भागा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया रावी नदी, इसे इरावती या फिर परुसड़ी नदी के नाम से भी जाना जाता था। कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिले की सीमा में पर चेनाब नदी में मिल जाती है, सहायक इसकी है चेनाब। इसके बाद आगे देखेगा और आगे देखेंगे ब्यास नदी, जिसे विपाशा के नाम से भी जाना जाता है, रोहतांग दर्रे से निकलता है। हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाता है। पार्वती, सैंज, तीर्थन और उहल। ठीक, केन की बात करें, सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। चिल्ला बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो केन किसकी सहायक हो गई, यमुना की, है ना। कयान, सोनार और उर्मिल ये इसकी सहायक नदी है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए तमसा नदी के बारे में बताएं। तमसा नदी, है ना, ये कैमूर पहाड़ियों में निकलती है। इलाहाबाद गंगा, है ना, और तैमूर मतलब तमसा को दक्षिणी टोंक भी कहा जाता है। कैमूर पहाड़ियों में स्थित तमाशा कुंड से निकलती है और इलाहाबाद गंगा में मिल जाती है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए सोन नदी या फिर स्वर्ण नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोनभद्र में। पटना में पूर्व गंगा नदी में मिलती है। महानदी बनास, कोपत, रेहंद, कांकर, उनतरी, कोयली, कान्हार, घग्गर, ये सब नाम याद रखना। दामोदर नदी, है ना, ये छोटा नागपुर पठार पलामू झारखंड से निकलता है और फालूदा के पास हुगली नदी में मिलती है। हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी और इसी कारण इसे दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं, तो दामोदर नदी को कहते हैं, है ना। बराकर, कोनार और जमुनिया इसकी सहायक नदी है। तो देखिए पूरा रिवर सिस्टम रहा जिसको हम लोगों ने डन किया है। आप दोस्तों 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिएगा, आप आराम से याद कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये PDF प्राप्त कर लें तो इसके लिए पता है क्या करना है आपको। ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके आप इन PDF के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।